हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। और इससे पहले मैंने आपको इस एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से लेकर क्वेश्चन नंबर 6 तक के सारे पार्ट तक कंप्लीट करा दिया था। आज हम क्वेश्चन नंबर 6 के आगे जो 7th क्वेश्चन है इसको सॉल्व करेंगे। एक्सरसाइज 3.1 मैट्राइसेस। ठीक, एक बार क्वेश्चन देख लीजिए। फाइंड द वैल्यू ऑफ ए, बी, सी एंड डी फ्रॉम द इक्वेशन। और मैट्राइसेस में गिवन है a माइनस बी, 2a प्लस सी, 2a माइनस बी, 3c प्लस डी और -1, 5, 0 और 13। अब देखिए हम कैसे सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन आपने देख लिया पूरा। अब देखिए गिवन है, हमें वैल्यू फाइंड करनी। फाइंड वैल्यू ऑफ ए, बी, सी। ठीक, और मैट्राइसेस गिवन है a माइनस बी, 2a माइनस बी और क्या गिवन है 2a प्लस सी, 3c प्लस डी। और सेकंड मैट्राइसेस गिवन है -1, 5, 0 और 13। ठीक, अब हम इसे सॉल्व करेंगे। तो देखिए, जैसा कि हम जानते हैं, अगर कोई मैट्राइसेस आपस में इक्वल होती है तो हम उसके एलिमेंट्स की आपस में तुलना करते हैं और उस पर सॉल्व करते हैं। तो देखिए, इफ़ टू मैट्राइसेस आर इक्वल, अगर दो मैट्राइसेस आपस में बराबर होती है, देन दियर एलिमेंट्स या फिर मेंबर्स आर आल्सो इक्वल। ठीक, अब क्या करेंगे, इन दोनों के एलिमेंट्स को कंपेयर करेंगे। कंपेयरिंग करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स। इतना आपको लिखने की ज़रूरत नहीं, लेकिन मैं आपको समझाने के लिए लिख देता हूँ। ठीक, आप इतना लिखिए, टू मैट्राइसेस आर इक्वल देन दियर एलिमेंट्स आर आल्सो इक्वल, बस। और आगे सॉल्व कीजिए। अब इक्वेशन देखिए, a माइनस बी और -1 के इक्वल होगा। ठीक, तो देखिए a माइनस बी इक्वल टू -1, इसे a मान लीजिए। और 2a माइनस बी इक्वल टू 0, इसे b मान लीजिए। ठीक, और क्या है थर्ड, 2a प्लस सी इक्वल टू 5, इसे आप c मान लीजिए। और 3c प्लस डी, इसे 13 इक्वल टू 13, इसे d। अब देखिए, फ्रॉम इक्वेशन b we get b इक्वल टू 2a। ठीक, देन फ्रॉम इक्वेशन a we get a माइनस 2a इक्वल टू -1, a इक्वल टू 1, b इक्वल टू 2। नाउ फ्रॉम इक्वेशन c we get 2 into 1 प्लस c इक्वल टू 5 और c इक्वल टू 3। ठीक, फ्रॉम इक्वेशन d we get, अब इसको हम इधर सॉल्व करेंगे। d से हमें क्या मिलेगा, 3 into 3 प्लस d इक्वल टू 13। ठीक, 9 प्लस d इक्वल टू 13 और d इक्वल टू मिल जाएगा 4, आपस में माइनस करेंगे। अब देखिए, डियर 4 a इक्वल टू 1, b इक्वल टू 2, c इक्वल टू 3, d इक्वल टू 4, और यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक,
समझ में आ गया आपको? पहले अगर कोई मैट्रिसेस इक्वल हैं तो उसके सारे एलिमेंट्स भी इक्वल होंगे, और फिर हमने कंपेयर किया और इक्वेशन बना ली। फिर फ्रॉम इक्वेशन बी सेकेंड या फिर बी हमें मिला b इक्वल टू 2a, और a से मिला a माइनस 2a इक्वल टू -1, a इक्वल टू 1, b इक्वल टू 2। नाउ फ्रॉम इक्वेशन c वी गेट 2 इंटू 1 प्लस c इक्वल टू 5, c इक्वल टू 3, और फिर हमने 4 सॉल्व किया और हमें मिला d इक्वल टू 14। ठीक, d इक्वल टू 14 कर दिया है, पर 4 होगा। ठीक, हमने ध्यान नहीं दिया। और हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 8। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 8 में क्या है। a इक्वल टू ए आई जे एम इंटू एन इज ए स्क्वायर मैट्रिक्स इफ m इक्वल टू n, या फिर m छोटा है या फिर m बड़ा है। देखिए हमें बताना है स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होती है। अगर हम बात करें तो स्क्वायर मैट्रिक्स का मतलब जैसे 1 2 2 1, ये स्क्वायर मैट्रिक्स है क्योंकि इसमें 2 रो हैं और 2 कॉलम है। ठीक, कॉलम इन्हें कहते हैं और रो इन्हें। ठीक, A11 A12 और A21 और A22। ठीक, तो इसमें 2 रो हैं और 2 कॉलम हैं। तो और जब दोनों बराबर होती हैं, रो अगर 2 रो हैं और 2 कॉलम हैं, दोनों इक्वल हैं, तो वो स्क्वायर मैट्रिक्स होती है। यही इसकी मेन कंडीशन होती है। तो देखिए गिवन है A इक्वल टू 8th नंबर क्वेश्चन, A इक्वल टू AIJ M इंटू एन और इज ए स्क्वायर मैट्रिक्स, इज ए स्क्वायर मैट्रिक्स। ठीक, कब होगी? जब m बड़ा होगा n से, कि m छोटा m से n बड़ा होगा, या फिर m इक्वल टू n होगा, या फिर नन ऑफ दीज होगा। ठीक, तो देखिए m इक्वल टू n होगा क्योंकि m रो है और ये कॉलम है। तो जब ये दोनों बराबर होंगे तो यही सही हो जाएगा, तभी कोई मैट्रिक्स स्क्वायर मैट्रिक्स होगी। ठीक, तो ये इसमें जो सी वाला आंसर है वो करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम जब इक्वल होंगी तभी कोई मैट्रिक्स स्क्वायर मैट्रिक्स हो सकती है। अब हम क्वेश्चन नंबर 9th क्वेश्चन नंबर को सॉल्व करेंगे। देखिए 9th में क्या है। Which of the given values of x and y make the following pairs of matrices equal? 3x plus 7 5, y plus 1 2 minus 3x 0, y minus 2 8 4। अब देखिए क्वेश्चन नोट कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, 3x plus 7 y plus 1 5 2 minus 3x, और दूसरा में दिए हैं कॉमन 0 y minus 2 8 4। ठीक, इसको सॉल्व करना पड़ेगा। देखिए हम इनको सॉल्व करेंगे। आफ्टर इक्वेटिंग, वही कहानी जो मैंने बताया था, लेकिन यहाँ में शॉर्ट मिल गया। वी गेट, ठीक, 3x प्लस 7 इक्वल टू 0 हमें मिला। तो देखिए x इक्वल टू क्या हो जाएगा, -7/3 a, और फिर है 5 इक्वल टू y माइनस 2 मिल जाएगा, y इक्वल टू 7 b, और फिर है y प्लस 1 इक्वल टू 8। तो हो जाएगा y इक्वल टू 7, 8 में से 1 जाएगा, 7 बचेगा। अब देखिए इसको c मान लीजिए, और फिर है 2 माइनस 3x इक्वल टू 4 इक्वल टू x इक्वल टू -2/3, इसको d मान लीजिए। अब देखिए x की वैल्यू यहाँ पर आ रही -7/3 और यहाँ पर आ रही -2/3। ठीक, वी फाइंड दैट कंपेयर करेंगे जब इनको वैल्यू दोनों मैट्रिक्स की, वी गेट डिफरेंट वैल्यूज़। ठीक, तो आफ्टर कंपेयरिंग बोथ वैल्यूज वी गेट डिफरेंट। देखिए यहाँ पर -7/3 है और यहाँ पर -7/3, यहाँ पर -2/3, तो डिफरेंट वैल्यूज। तो लिख दीजिए आफ्टर कंपेयरिंग both values we get different values of x which is not possible, जो हो नहीं सकता, which is not possible।
ठीक। देयरफॉर द वैल्यू ऑफ x एंड y कैन नॉट बी इक्वल, कांट बी इक्वल। तो इसमें कौन सा हो जाएगा? नन ऑफ दी अबव हो जाएगा। नॉट पॉसिबल टू फाइंड, बी हो जाएगा कि हम इन दोनों की वैल्यू नहीं निकाल पाएंगे। नॉट पॉसिबल टू फाइंड, क्योंकि दोनों की वैल्यू अलग अलग आ रही। ठीक, हमारा भी 9th नंबर क्वेश्चन भी सॉल्व हो गया। अब हम क्वेश्चन नंबर 10 को सॉल्व करेंगे। अब देखिए 10 में क्या है कि द नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल मैट्राइसिस ऑफ ऑर्डर 3/3 विच विद एंट्री 0 और 1 इज 27, 18, 81, 5, 1, 2। जब देखिए 10th नंबर क्वेश्चन में क्या है, 10th नंबर क्वेश्चन में कह रहा है द नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3/3 विच एंट्री जो है एलिमेंट्स जो हैं वो हैं 0 और 1। ठीक, इज 27, 18, 81, या फिर देखिए अब क्या करें, हम यहाँ पर करेंगे नाउ ईच 9 एलिमेंट्स, each 9 elements can be filled in 2 ways। इन्हें दो तरीके से भरा जा सकता है, in 2 ways। ठीक, अब हम सॉल्व करेंगे मल्टीप्लिकेशन प्रिंसिपल के द्वारा। तो देखिए 2 की पावर 9, 2 की पावर 9, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, 5, 6, 7, 8, 9, तो वही 512 आ जाएगा। हम सॉल्व करेंगे। ठीक, 2 की पावर 9। ठीक, मल्टीप्लिकेशन प्रिंसिपल के द्वारा तो हमें मिलेगा 512, और शायद डी वाला आंसर है इसमें 512 जो है वो करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि जब 2 की पावर 9 करेंगे तो हमें 512 ही मिलेगा। ठीक, तो इसमें हमारा डी वाला आंसर करेक्ट हो जाएगा। ओके स्टूडेंट, थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। और मैं आपको ये कहना चाहूँगा कि एक्सरसाइज 3.1 के हम लोगों ने पूरा क्वेश्चन जो है सॉल्व कर लिया है। अब हम सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 3.2 जो हमारी नेक्स्ट एक्सरसाइज है। और इससे पहले मैं चाहूँगा कि आप उस एक्सरसाइज को सॉल्व करने से पहले जो बेसिक क्वेश्चंस हैं, जैसे एग्जांपल 8 है ये लगा लें, और प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैट्रिक्स एडिशन, ये सब थोड़ा बहुत आप देख लें। और जितने भी आप एग्जांपल्स को देखते चलेंगे आपका जो है बेस मजबूत हो जाएगा। ठीक, और इसके बाद फिर आप यहाँ पर आइए और जो एग्जांपल नंबर 17, 18 है इनको भी देख लीजिए। फिर हम सॉल्व करेंगे कि देखिए मैट्रिक्स एडिशन, मैट्रिक्स सब्ट्रैक्शन, ठीक, और मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन। ठीक, फिर इनको सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 3.2 में। ओके स्टूडेंट्स।